एक बार जो है नाना साहेब चांदोरकर जो साईं बाबा के एक भक्त थे, वो बहुत परेशान थे जीवन के इस काम से और जो भी प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो उन्होंने एक बार बाबा के सामने ये बोला कि बाबा मैं परेशान हो चुका हूँ, मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर तपस्या करने चला जाऊं। अब आप बाबा का जवाब सुनिएगा। बाबा ने कहा कि तुम अगर कहीं चले जाओगे तो उससे क्या होगा? तो नाना साहब चांदोरकर बोलते हैं कि बाबा उससे शांति मिलेगी। तो बाबा बोलते हैं कि यही तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम जिस परिस्थिति में जिस प्रॉब्लम से घिरे हुए हो उसका सामना तुम्हारा मन कर रहा है और वही जो है ये सब परिस्थिति का जो इमोशंस हैं वो पैदा कर रहा है। और अगर अब तुम ये सब छोड़ के कहीं चले भी जाओ तो तुम सब संसार को बाहर की चीज़ों को छोड़ सकते हो, लेकिन उस तपस्या स्थली पर, उस पर्वत पर जो बैठा होगा वो तुम्हारा मन ही होगा। और जैसा मन यहाँ था वैसा ही मन वहाँ होगा, और वो जो मन है वो फिर तुम्हें घेर लेगा प्रॉब्लम से। और बाबा ने ये कह के नाना साहब चांदोरकर को समझाया कि जो माया है वो व्यक्ति को घेर ही लेती है। और बाबा ने जीवन भर ये ही कहा है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये जो माया है मुझे घेर ही लेती है और मुझे कष्ट पहुंचाने का प्रयास करती है। और ये बात सच भी है कि आप जितना भी अलग रहने की कोशिश किए, मतलब आप पहाड़ों पर भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आपके जो मन है, जो विचार हैं, वो माया के रूप में आपको घेर लेगा। और ये बात सच भी है कि आप जितना इनसे दूर भागने का प्रयास करेंगे, जितना इनसे हटने का प्रयास करेंगे, ये जो माया है ये आपको घेर ही लेगी किसी ना किसी तरीके से। तो फिर बचे कैसे? बाबा के जीवन को समझकर, उनको पढ़कर, क्योंकि बाबा ने पूरे जो लाइफ है वो कुछ कहकर मैसेज दिया है और कुछ बाबा ने जी कर मैसेज दिया है। आज हम बात करेंगे जीने वाले मैसेज की। किस तरह से बाबा जीते थे। देखिए, बाबा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे और भिक्षा में दिया हुआ भोजन जो है वो सब में बांटकर सेलिब्रेट करके और उसको सेवन कर लेते थे। तो ये बात, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा के पास पलंग नहीं था। बाबा के पास पलंग था, घोड़ा गाड़ी थी, खुद का घोड़ा था, बहुत सारे चमकीले कपड़े और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बाबा ने उन्हें कभी जीवन भर नहीं पहना, नहीं देखा। अब यहाँ से ये मत समझिएगा कि आप भी बिल्कुल एकदम सिंपल कपड़े पहनने लग जाएं, क्योंकि एक कंप्लीटली फैमिली वाली लाइफ में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत हैं, उनको दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा कम कर सकते हैं। अब यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पुराने फटे पुराने चीज़ें, कपड़े पहन के निकल जाएं और पैदल निकलें, गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करें, ऐसा नहीं है। बट आपकी जो नीड्स हैं, आप ये नोटिस कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या दिन पर दिन आपकी नीड्स बढ़ रही हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप दिन पर दिन, अगर आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी लग्जरी है, आप प्रयास कीजिए बहुत थोड़ा, मतलब एक चींटी बराबर भी आप कम करेंगे ना, तो धीरे 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 वो जो है बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। मतलब थोड़ी थोड़ी जो आपकी लग्जरी है, जो नीड्स है, वो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी थोड़ी कम करें, जिस वजह से ना आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़े कि जिससे आपका काम ही रुक जाए, और ना ही आपका जो है ऐसा हो कि दिन पर दिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाएं। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और यही बाबा के जीवन से हमें समझने को मिलता है। और इस तरह से बाबा हमेशा ये कहते थे कि माया तो आपको घेर ही लेगी, आप बच सकते नहीं हो। भले कोई पहाड़ पे चले जाओ या फिर फैमिली में रह लो, तो माया आपको हमेशा घेरेगी। आपका काम है बैलेंस बनाना और कॉन्शियसनेस में रहना, जाग कर देखना। क्योंकि अगर आप जब कोई भी काम, अपना दिनचर्या का काम हुआ या फिर पैसा कमाना हुआ, अगर वो जाग के करेंगे, जागने से मेरा सेंस है कि अगर आप ये समझेंगे कि ये सब जो हो रहा है ये करवा ईश्वर रहा है, और ना ये पैसा मेरा है ना ये बंगला मेरा है। अगर आप ये जाग कर काम करेंगे और उसके बाद भी पैसा कमाएंगे, उसके बाद भी बंगला खरीदेंगे, तो वो जो माया है उसको आप बहुत हद तक अपने आप से दूर रख सकते हैं, ताकि जो है आगे जाकर वो आपको इतना ज़्यादा ना घेर ले कि आपको चीज़ों को छोड़ना ही मुश्किल पड़ जाए। तो बाबा की एक लाइफ एक पूरा मैसेज ही है। बाबा ने जो बातें बताई हैं वो तो एक मैसेज है ही है, लेकिन अगर आप बाबा की लाइफ को पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।